चले सर, तो आज करते हैं अपन एडजस्टेड कैश बुक के साथ का एक यूनिक क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलवाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एडजस्टेड कैश बुक के साथ वाला क्वेश्चन। ऑन 30th September 2023 द बैंक कॉलम ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ अखिल अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा ये कैश बुक का फिगर दिया है। कौन सा फिगर दिया है? कैश बुक का फिगर दिया है जो कि ओवरड्रॉवन टू द एक्सटेंट ऑफ 16,248 है। मतलब सर ये मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितने से? 16,248। चूंकि ये 30 सितंबर का है और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट बताता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 83,032 इन फेवर ऑफ अखिल। अखिल के साथ ये इतना बैलेंस बताता है, वो क्रेडिट है। मतलब बैंक पासबुक का तो बेटा क्या है? बैंक का क्या है? हमारा क्रेडिट है, मतलब वो पॉजिटिव है। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे नीचे पढ़ो। हमें अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन करने कैश बुक में और साथ ही साथ बेटा बीआरएस भी बनाना है। क्या बनाना है बेटा? बीआरएस ही बना रहा है। चले सर, तो देखो अभी हम क्या करते हैं, जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाना होता है ना, जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाना होता है तो हम एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या डालते हैं। तो बच्चों देखो, एडजस्टेड कैश बुक में मैं मेरे खुद के जो गलती करी है कैश बुक में वो डालता हूं। एंड दूसरा दूसरा बेटा जो ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक है वो डालता हूं। ठीक है, लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस है और जो ट्रांजेक्शन मैंने बैंक ने गलती ने करने से हुआ है, बैंक की गलती से हुआ है, वो बीआरएस पे जाएगा। तो जैसे ऐसा होता है तो मैंने यहां पर ये दो फॉर्मेट बना दिए बेटा, एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस का। एडजस्टेड कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट साइड रखा है क्योंकि ये मेरा ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट चूंकि ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है तो बेटा हम इसे क्रेडिट साइड ओपन करेंगे। अगर ये पॉजिटिव फिगर होता तो मैं डेबिट साइड ओपन करता, मैं डेबिट साइड ओपन ही करता। बोलो जी बोलो, क्लियर है? आओ बच्चों, अब देखो यहां पर क्या होता है। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। अ चेक फॉर रुपीज 52,56,000, अ चेक फॉर रुपीज 52,56,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th September 2023 was credited by the bank only on 3rd October 2023। देखो हमने चेक डिपॉजिट करा लेकिन बैंक ने प्लस नहीं करा। हमने चेक डिपॉजिट करा, बैंक ने प्लस नहीं करा। बेटा मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया है, बैंक में प्लस नहीं हुआ है। मैं कैश बुक से चल रहा हूं तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? वापस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस है तो बेटा कहां जाएगा? ये बीआरएस में। बीआरएस में क्या होगा? ये लेस होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेस, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट यट क्रेडिटेड। तो हम इसे लेस करेंगे कितना बच्चों? 52,56,000। बाबू अभी यहां पे जो फिगर आएगा ना, ये वाला फिगर अभी मैं एडजस्टेड कैश बुक को एडजस्ट करूंगा फिर आएगा, है ना। तो हमें एक साथ हर चीज को पढ़ के करना है। तो मैंने ऐसे कर लिया, आप भी एग्जाम में ऐसे करना। 10 नंबर पक्का लेकर के आ जाओगे। और इस सितंबर में बेटा ये अपकमिंग एग्जाम में ये पक्का है कि एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन आ सकता है। ओके सर, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ पेमेंट बाय चेक फॉर 64,000 has been entered twice in the cash book. A payment by check for rupees 64,000 has been entered twice in the cash book। ये गलती कैश बुक की हो गई। अगर कैश बुक की गलती होगी तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा रे बाबा। अगर कैश बुक की गलती होगी ना बेटा तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा बबीता। तो देख भाई,
यहां पर 64,000 का पेमेंट करा था हमने, 2 बार कर दिया, मुझे एक बार वापस डेबिट करना पड़ेगा, एक बार वापस मुझे डेबिट करना पड़ेगा कैश बुक में। तो यहां पर मैं डेबिट करूंगा। ये सर डेबिट क्यों करेंगे भाई, देख जब मैंने पेमेंट करा तो कैश बुक उसे क्रेडिट करता है, तो मुझे उसे वापस रेक्टिफाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखूंगा टू पेमेंट ऑफ चेक wrongly recorded twice, तो 64,000 डेबिट हो जाएगा। क्लियर है जी, यस सर, 64 डेबिट कर दूंगा। अब आगे बढ़ो। ऑन 29th ऑफ सितंबर 2023 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹4,69,600। बेटा ऑन 29th ऑफ सितंबर 2023 बैंक क्रेडिटेड 4,69,600 received from a customer of Akhil, but the advice was not received by Akhil until 1st October 2023। वैसे सर ये टाइमिंग डिफरेंस में भी काउंट हो सकता है और ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड में भी काउंट हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दिया, तो मुझे आज नहीं तो कल करना है, तो मैं इसे एडजस्टेड कैश बुक में पैसा ले जाऊंगा। तो मेरे को बैंक ने प्लस कर दिया है, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया है, एडजस्टेड कैश बुक में इसे डेबिट करूंगा 469,600। तो लिखूंगा टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ओके जनता जनार्दन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹2320 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने मुझे माइनस कर दिया है ना, ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एंटर बाय द बैंक, बैंक ने मुझे कम कर दिया, मैंने कम नहीं करा, बैंक ने मुझे कम कर दिया, मैंने कम नहीं करा, तो बेटा मैं भी कम कर दूंगा 2320। 2320 से मैं भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब आगे बढ़ो। On 6th September, the bank credited 80,000 to Akhil in error. Oh my God! ये बैंक की गलती है, क्या कैश बुक में सुधारू? ना जी ना, बैंक की गलती है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी। बैंक ने गलती से मुझे प्लस कर दिया है, मैं कैश बुक से चल रहा हूं, भी बैंक बढ़ा हुआ है, मुझे भी प्लस करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा एड बैंक wrongly credited us, तो ये 80,000 बेटा प्लस हो जाएगा। यस बच्चों मेरे प्यारे, 80,000 प्लस हो जाएगा। डन 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 डन। अब आगे बढ़ो। A bill of exchange for ₹5,60,000 was discounted by Akhil with his bank. The bill was dishonored on 28 September, but no entry has been made in the books of Akhil. बेटा बैंक ने मुझे वापस कम कर दिया, लेकिन हमने कोई एंट्री पास नहीं करी, तो ये भी अगेन टाइमिंग डिफरेंस का केस है, लेकिन मैं इसको मानूंगा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर बाय द बैंक। तो 5,60,000 बैंक ने मुझे माइनस कर दिया है, तो मैं भी क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 5,60,000 यहां पर क्रेडिट करूंगा बाय बिल डिसओनर्ड 5,60,000, 5,60,000। क्लियर एवरीबॉडी, 5,60,000 में भी कम कर दूंगा। अब आगे बढ़ो। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 23 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 53,04,000। ये तो बेटा टाइमिंग डिफरेंस है, मैंने माइनस करा, बैंक ने माइनस नहीं करा, मैं भी वापस प्लस कर दूंगा, कितना, 53,04,000 है ना। हम कैश बुक से चल रहे थे तो वापस प्लस करेंगे, करूंगा एड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर कैश बुक को क्लोज करो, कैश बुक को क्लोज करो, तो कितना आएगा कैश बुक को क्लोज करूंगा तो
जो यहाँ का फिगर आएगा वो BRS में जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा सर ये बैलेंस नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो आओ 16,248 प्लस 2320 प्लस 5,60,000, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 578 568 माइनस करूंगा इसमें से 64,000 और 469,600, तो बेटा आएगा 44,968। और ये यहाँ पर टू बैलेंस CD डेबिट साइड हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, ओवरड्राफ्ट है। अगर ये डेबिट साइड हो रहा है मतलब ये भी ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि सर ये क्रेडिट बैलेंस है ना। और क्रेडिट बैलेंस ही डेबिट में क्लोज होता है ना, और क्लोज होता है अगर डेबिट में, तो बेटा ये तो नेगेटिव बैलेंस हुआ, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप समझेंगे, टू बैलेंस CD होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव होगा बेटा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या आएगा 44,968 का नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि ये भी ओवरड्राफ्ट आया। अब इसमें इतना प्लस माइनस कर दूंगा, तो यहां पर आएगा मेरे पास अब बैलेंस एज पर बैंक बुक या पासबुक इसको बोल सकता हूं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करके जाना इसको, है ना, बार बार रिवीजन नहीं होगा, अच्छे से करके जाना। 968 ये माइनस में है, ओके। तो एक काम करता हूं, पहले प्लस वाले जोड़ लेता हूं। तो 53,04,000 प्लस 80,000 माइनस कर दूंगा 52,56 और माइनस कर दूंगा 44,968, तो आ गया बेटा 83,032, जो कि मुझे क्वेश्चन में फिगर गिवन था। तो कितना था बेटा, यही देखो, है ना। तो ये आपका बेटा 12 मिनट के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो सकता है पूरा लिखने के साथ। ठीक है बच्चों, ओके।